गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो बच्चों? इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने भक्ति काल के प्रमुख कवि तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित प्रमुख बातों को और उनकी रचनाओं के बारे में जाना था। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के कुछ अंश जो हमारी इस पुस्तक में दिए गए हैं उनकी व्याख्या बताऊंगे। आइए देखते हैं कि इन पदों के माध्यम से तुलसीदास जी ने क्या कहा है। हमारे पुस्तक में जो रामचरितमानस के अंश हैं वह सीता स्वयंवर के समय राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच हुए संवाद पर आधारित हैं। अर्थात जब सीता जी का स्वयंवर होता है तब उस समय परशुराम जी काफ़ी क्रोधित होते हैं और वे वहाँ पर आकर के राम को उलाहने देते हैं, जिससे सुनकर उनके भाई लक्ष्मण उनकी तरफ से बोलते हैं और इस प्रकार लक्ष्मण के बीच, राम के बीच और परशुराम के बीच, अर्थात राम, लक्ष्मण और परशुराम तीनों लोगों के बीच किस तरह का कैसा वार्तालाप हुआ है उसी के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं। पहला पैराग्राफ है, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होइहि क्यों एक दास तुम्हारा। आये सो काह कहिए किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। देखिए यहाँ पर जब परशुराम जी सीता स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष के टूटने की टंकार को सुनते हैं, आवाज़ को सुनते हैं, तो वो बहुत ही क्रोधित होकर उस स्वयंवर में आते हैं और वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से पूछते हैं कि हमारे आराध्य देव भगवान शिव के इस धनुष को किसने तोड़ा है। तब उनकी बातों का उत्तर देते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, हे ईश्वर, आपके आराध्य अर्थात भगवान शंभु मीन्स शिव के इस धनुष को भंजने वाला अर्थात तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है। आप बताइए कि आये सुकाह कहे किन मोहि, अर्थात आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं। इस प्रकार के वचन सुन कर के परशुराम अत्यधिक क्रोधित होते हैं और उनके क्रोध में कहे गए वचनों को सुनकर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करी लड़ाई। अर्थात हे प्रभु, हम लोग तो आपके सेवक हैं और सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही चाहिए। हे राम सुनो, अर्थात जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, आपका कोई भक्त ही होगा, तो लक्ष्मण द्वारा कही गई बातों को सुनकर परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि सेवा का काम है सेवा करना, शत्रु का काम करके तो तुम लोगों ने लड़ाई करने का कार्य किया है। अर्थात भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला जो भी है वह मेरा शत्रु है, क्योंकि उसने मेरे आराध्य देव भगवान शिव का धनुष तोड़ा है और वह उसी प्रकार मेरा दुश्मन है जिस प्रकार सहस्त्रबाहु था। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। अर्थात हे राम सुनो, जिसने भी इस भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए उसी प्रकार शत्रु है जिस प्रकार मेरा शत्रु सहस्त्रबाहु है। सहस्त्रबाहु के समान वो भी मेरा एक शत्रु ही है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जइहे सब राजा। आगे कहते हैं कि यहाँ पर सभा में उपस्थित जितने भी राजा महाराजा हैं, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए और आप लोग अपने बीच से उस व्यक्ति को या उस उद्दंड व्यक्ति को अपने बीच से अलग कर दीजिए, नहीं तो किस एक व्यक्ति के कारण इस स्वयंवर में आए सभी लोग
मेरे द्वारा मारे जाएंगे, अर्थात जितने राजा महाराजा आए हुए हैं मैं सबका वध करूँगा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। परशुराम द्वारा कही गई बातों को सुनकर के लक्ष्मण मंद मंद मुस्काने लगते हैं और कहते हैं कि थोड़े से उग्र होते हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि हे गोसाई, लड़कपन में तो हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी थी, अर्थात बहुधनु तोरी लरिकाई, कबहु न असिर से कीन्ही गोसाई, अर्थात हे ब्राह्मण, हे गोसाई, हमने बचपन में तो बहुत सारे धनुष तोड़े थे, बहुत सारे धनुइयों को तोड़ा था, लेकिन आपने तो कभी हमारे ऊपर उन धनुष को तोड़ने पर कभी किसी प्रकार की नाराजगी नहीं जताई, कभी आप नाराज नहीं हुए। यही धन सम पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु, अर्थात जब हमने बहुत सारे धनुष को तोड़ा था तब तो आपने हमारे ऊपर गुस्सा नहीं किया था, ना हमसे नाराज नहीं हुए थे। इस धनुष के साथ ही आपकी ऐसी कौन सी ममता है, ऐसा कैसा लगाव है जिसे टूटने का नाम सुनकर के आप बिल्कुल नाराज हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं। अर्थात भृगुकुल केतु, अर्थात भृगुकुल के तिलक, भृगुकुल के वंशज, आपका इस धनुष के साथ ऐसा कौन सा मोह है, ऐसी कौन सी ममता है जिसके टूटने पर आप इतने क्रोधित होते हैं। लक्ष्मण के द्वारा कही गई बातों को सुनकर परशुराम और भी अधिक क्रोधित होते हैं और कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अर्थात हे दुष्ट बालक, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम अपने काल के बस में होकर के बोल रहे हो, अर्थात अब तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, इसलिए तुम मेरे क्रोध को भड़काने के लिए इस प्रकार की बातों बोल रहे हो और तुम सभी सामान्य धनुइयों को भगवान शिव की इस धनुष से तुलना करते हो, और यह क्योंकि यह संपूर्ण समाज, सकल संसार यह जानता है कि यह जो धनुष है वो भगवान शिव की धनुष है, और तुमने भगवान शिव के धनुष की तुलना एक सामान्य धनुष से कर रहे हो, अर्थात इस प्रकार का वचन तुम इसलिए बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारा काल तुम्हारे निकट है। आगे लखन परशुराम के द्वारा कही गई बातों को सुनकर हंसते हैं और कहते हैं, लखन कहाँ हंसी हमने जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अर्थात हे प्रभु, हे विप्र, हमने तो यही सुना था कि सभी धनुष एक समान होते हैं और इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। यह तो श्री राम ने नए होने के भ्रम में केवल इस धनुष की तरफ देखा था और उनके देखने से ही यह धनुष टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। अर्थात हे प्रभु, श्री राम ने तो इस धनुष को तोड़ा नहीं है, उन्होंने तो केवल इस धनुष को छुआ था और उनके छूते ही यह धनुष जो काफ़ी पुराना हो चुका था वह टूट गया। आप अकारण ही, बिना कारण के ही इतना क्रोध कर रहे हैं। आगे कहते हैं, बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा, बालक बोले बधव नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। लक्ष्मण के द्वारा कही गई बातों को सुनकर परशुराम और भी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि बोले चिते परसु की ओरा, कहते हैं कि अपने फरसे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि रे सठ बालक, अर्थात हे दुष्ट बालक, हे हठी बालक, तुम्हें मेरे इस फरसे से कोई भय नहीं है। अर्थात ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम मेरे स्वभाव के बारे में, मेरे क्रोधी स्वभाव के बारे में नहीं जानते। मैं तुम्हें बालक होने के कारण तुम्हारा वध नहीं करना चाहता। मेरे क्रोध को यहाँ पर इस सभा में उपस्थित जो
ऋषि मुनि हैं या जो जड़ पदार्थ हैं वह जानते हैं कि मेरा क्रोध किस प्रकार का है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, अर्थात सभी लोग जानते हैं जो कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सर्व संसार सर्वविदित है कि मैंने इस पृथ्वी को क्षत्रियों का विहीन किया था और मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। मेरा जितने भी क्षत्रिय कुल हैं वो सब मेरे शत्रु हैं। आगे कहते हैं, भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी विपुल बार मैं देवन देनी, अर्थात मैंने अपने इन भुजाओं के बल पर इस धरती की भूमि को अनेकों बार भूपों से अर्थात क्षत्रिय राजाओं से विहीन किया है और कई बार मैंने अपने द्वारा इस जीते हुए धरती को देवों को सौंपा हुआ है। सहस्त्र बाहु भुज छेदनिहारा परशु बिलो की महीप कुमारा, अर्थात जो सहस्त्र बाहु के भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख, अर्थात मैंने अपने इसी फरसे से सहस्त्रबाहु नामक राक्षस की भुजा को काटा था। परशु बिलो की महीप कुमारा, हे बालक तुम अपने माता पिता को सोच कि तेरे जीवन की कामना में वे कितने चिंता मग्न होंगे। मेरा यह फरसा बहुत ही भयानक है। मातु पिता ही जन सोच बस करय से महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, अर्थात मेरे क्रोध में मेरे फरसे की चमक को देखकर, मेरे फरसे की धार को देखकर केवल माता पिता ही नहीं बल्कि उनके एक माँ के गर्भ में पलने वाला बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। अर्थात मेरा फरसा इतना तेज है, इतना रक्त बहा चुका है कि जिसके बारे में सुनकर केवल इस संसार में आए हुए लोग ही नहीं बल्कि गर्भ में पल रहा बच्चा भी भय से कांप उठता है। मेरा यह फरसा सामान्य लोगों के साथ साथ अपने तेज धार के चमक से ही गर्भ में पलने वाले बच्चों को भी मारने की क्षमता रखता है। इस प्रकार परशुराम ने अपने क्रोधी स्वभाव तथा अपने फरसे का महत्व बताते हुए लक्ष्मण को बार बार डराना चाहते हैं। बच्चों, इसके आगे का भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।